आदाब नाज़रीन, पल पल न्यूज से मैं हूं आपका मेजबान नदीम अकरम। दोस्तों, बीजेपी शासित राज्य में कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो आम हो या खास हो। बाहैसियत आप मुसलमान हो तो इसलिए आपको हर जगह टारगेट किया जा रहा है। बाहैसियत आप मुसलमान हैं तो आपको, आपके बच्चों को टारगेट सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि आप एक मुसलमान के बच्चे हैं। और ये तस्वीरें लगातार महाराष्ट्र से देखने को मिल रही हैं। जिन महाराष्ट्र में आम लोगों के पास में आसानी से क्राइम को अंजाम दे दिया जाता है, वो क्राइम अब खास लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। एक एक कर अगर बात की जाए तो कैसे शाहरुख खान के बेटे को टारगेट किया गया, अपनी नफरत को इसलिए उजागर किया गया कि आप एक मुसलमान के बच्चे हैं, आप एक मुसलमान हैं। सलमान खान के घर के पास फायरिंग इसलिए की जा रही है, यह दिखाने के लिए कि देखिए, चाहे आम हो चाहे खास हो, कोई मुसलमान सुरक्षित नहीं है। बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया गया। बाहैसियत के वो मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया। और बाबा सिद्दीकी के बाद अब सैफ अली खान के ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया जाता है। बाहैसियत एक मुसलमान हैं, इसलिए उनके ऊपर इस तरीके से हमला किया गया। ये तमाम तस्वीरें जो हैं लगातार लोगों के सामने आ रही हैं और सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी शासित राज्य में क्यों बार बार मुसलमानों को टारगेट कर देने वाली तस्वीरें जो हैं लगातार लोगों के सामने आ रही हैं। एक वीडियो सामने आया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा ये वीडियो उसी शख्स का है जिसने सैफ अली खान के ऊपर चाकुओं से हमला किया गया। और इसके गले में भगवा गमछा जो है वो साफ तौर पर पहचाना जा सकता है, देखा जा सकता है कि कैसे भगवा गमछा पहन करके इसने सैफ अली खान के घर में एंट्री की और सैफ अली खान के बच्चों के ऊपर कुछ घटना को अंजाम देता उससे पहले सैफ अली खान जो है इससे भिड़ गए और चाकुओं से हमला कर दिया गया। और यह शख्स आसानी से सीसीटीवी फुटेज में अपने चेहरे को दिखाते हुए निकलता है। यह चोरी का मामला तो नहीं लगता, यह मामला लगता है एक नफरत का, जो नफरत बीते कुछ दिन पहले फैलाई गई डॉक्टर कुमार विश्वास द्वारा। वो डॉक्टर कुमार विश्वास जिसने मुसलमानों के मंचों से अपनी शोहरत, दौलत और अपने नाम को चमकाया और अब कुछ खास तत्वों को खुश करने के लिए अपनी नफरत को उजागर करता है। कभी करीना कपूर, सैफ अली खान के बच्चों को लेकर के जहर उगलता है, तो कभी सोनाक्षी सिन्हा को लेकर के जहर उगलता है, कभी सानिया मिर्जा को लेकर के जहर उगलता है। और इसकी नफरत से एक ऐसा युवक प्रेरित होकर के, जिसे युवक तो नहीं कहा जा सकता, ऐसे लोगों को सिर्फ आतंकी कहा जाता है। और कोई भी मीडिया जो है इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे शख्स के लिए करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। आपने बकायदा वीडियो में देखा, ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि इन्हें कपड़ों से पहचानिए, और वाकई इन्हें कपड़ों से पहचानिए कि कैसे एक मुसलमान को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि वो बाहैसियत मुसलमान है। आपका प्रोफेशन क्या है उनके लिए कुछ मैटर नहीं करता। आप एक मुसलमान हैं, इसलिए आपको टारगेट किया जाता है। आज सुबह से ही मेरी नजर जो है गोदी मीडिया के तमाम चैनलों पर बनी हुई है। सैफ अली खान के ऊपर चाकुओं से हमला हुआ, यह खबर तो प्रसारित की जा रही है, पर कोई गोदी मीडिया ये दिखाने को तैयार नहीं हो रहा, बताने को तैयार नहीं हो रहा बीजेपी शासित राज्य में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और सैफ अली खान के ऊपर हमले के बाद किस तरीके से अपने नीच पने को संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों ने देश की जनता के सामने रखा, यह तस्वीर भी किसी से छिपी हुई नहीं है।
और जब बीजेपी शासित राज्य में इस घटना को अंजाम दिया गया है तो किस तरीके से इस पर राजनीति भी गरमा गई है। और अरविंद केजरीवाल ने सैफ अली खान के ऊपर हुए हमले को लेकर क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे तो ये वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब दोनों सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं। और बॉम्बे के अंदर ये पहला इंसिडेंट नहीं हो रहा। इसके पहले सलमान खान के यहां शूट आउट हुआ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी तो इन्हीं के एनडीए के पार्टनर हैं, उनका मर्डर दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। अगर सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज ही सुरक्षित नहीं है, अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। और ये जो चल रहा है, ऐसे लगता है चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि गुजरात की जेल में बैठ के एक गैंगस्टर खुलेआम फिरौती कर रहा है, खुलेआम शूट आउट के ऑर्डर दे रहा है। देश भर में अन्य गैंगस्टर खुलेआम अपना अपना राज चला रहे हैं। ऐसे चल रहा है कि लग रहा है कि जो क्रिमिनल्स हैं, उन क्रिमिनल्स की मौजूदा सरकारों के अंदर अच्छी खासी पैठ है। वो धड़ल्ले से जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिना किसी इसके कि कोई उन्हें पकड़ने वाला, बिना किसी रोक टोक डर, कोई डर नहीं है। ऐसे लगता है जैसे उनको पूरे ऊपर से संरक्षण है। आपने सुना अरविंद केजरीवाल को, जो साफ तौर पर सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में क्राइम के रेशो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस क्राइम को रोकने में वो पूरी तरीके से नाकाम है, जहां एक एक कर तमाम घटनाओं को अंजाम आसानी से दे दिया जाता है। जहां लोग पहुंच नहीं पा रहे, वैसे गमछा पहने लोग जो हैं आसानी से घरों में घुसते हैं, हमला करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। और पुलिस प्रशासन अभी तक उन लोगों को पकड़ने में नाकाम रहती है। वो महाराष्ट्र पुलिस जिसके बारे में कहा जाता है कि चुटकी बजाते ही अपराधियों को पकड़ लेती है, पर एक एक्टर के घर में घुस करके उसके ऊपर चाकू से हमला करके एक शख्स आसानी से फरार होता है, उसको अभी तक पकड़ने में नाकाम क्यों साबित हो रही है। और गोदी मीडिया जो है इन 3 एंगलों पर बात क्यों नहीं कर रहा। जहां कैसे कुमार विश्वास ने नफरत फैलाई सैफ अली खान और उनके बच्चों को लेकर के, और शख्स सीधा बच्चों के बेडरूम में दाखिल होता है। और क्यों गोदी मीडिया इस एंगल पर बात नहीं कर रहा कि हैसियत एक मुसलमान होने के चलते सैफ अली खान के ऊपर यह हमले को अंजाम दिया गया है। और क्यों बीजेपी शासित राज्य से सवाल पूछने में नाकाम है यह गोदी मीडिया, जिसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आ रही हैं। इससे जुड़ी हर एक खबर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।